और सियासी जमात पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? कौन इसकी क़यादत करेगा? क्या ये धड़ों में बँट जाएगी या एक जमात के तौर पे मुनज़्ज़म नज़र आती है आपको? ज़ीरो। चूँकि पीटीआई के जितने भी पीटीआई से नीचे के सियासतदान हैं, सारे के सारे जिनके मैं हाथ देख चुका, अक्सरियत में वो सारे के सारे कमिटेड किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उनमें कोई ऐसा पॉलिटिक्स करने वाला सियासतदान नहीं है जो पार्टी पॉलिटिक्स करता हो। ज़ाती कर रहे हैं। हर बंदा ज़ाती सियासत कर रहा है। इवन कि शाह महमूद कुरैशी के हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है और वो लकीर इस बात को ज़ाहिर करती है कि जो 2000 बंदा सियासतदान मिलकर एक पार्टी का नुकसान कर सकता है, वो अकेले कर सकने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपको वो नुकसान करते दिखाई देते हैं पीटीआई का? जब मूड मिजाज होगा कर देंगे। करते क्या दिखाई देते हैं? गुत्ती में बंद है, नेचर का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब का हाथ भी आपने देखा? या मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बात तयशुदा है कि बारहा मरतबा मुझे पूछा गया कि मियाँ साहब झुल देकर निकल गए हैं तो वापस आएंगे। तो मैंने कहा कि वो सियासतदान हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि वो सियासतदान नहीं हैं। जब आएंगे अपने ही लोग होंगे। और मेरे इस बाग में जिस तरह से आपको फूलों की पत्तियां दिखाई देती हैं, इनके फूलों की पत्तियां भी अपनी होंगी जो निछावर की जाएंगी। बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगे और वापस चले जाएंगे। अच्छा, जब वो वज़ीर आज़म न बन सके, फिर व्लॉगर जो मेरे हैं बड़ा ध्यान रखते हैं। अभी मेरा अच्छा है इसलिए कि मैं सबक याद रखता हूँ। उन्होंने पूछा जी अभी वापस नहीं गए? मैंने कहा चले जाएंगे, सब्र करो। वो चले भी गए, आ गए। मुल्क में सियासत करें या मुल्क से बाहर, सियासत करते रहेंगे। वल्लाह आलिम बिस्वाब। जरदारी साहब का भी आपने हाथ देखा? क्या उनका हाथ क्या कहता है? उनके हाथ पर पंज योग है। पंज योग वाले हाथ जो होते हैं ये बुनियादी तौर पर सियासत नहीं करते, चाल डालते हैं और सामने वाले लोगों को चारों शाने चित्त कर देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की इस तरमीम के सिलसिले में चाल तो कामयाब हुई, लेकिन कुछ चारों शाने चित्त नहीं हो सका और उनकी थोड़ी सी गले पड़ी हुई है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। जरदारी साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी इनिंग्स खेल चुके, अब ये बोनस के तौर पर चल रहा है सारा और बिलावल के लिए वो काम कर रहे हैं। वल्लाह आलिम बिस्वाब। शहबाज शरीफ साहब का हाथ भी देखा? शहबाज शरीफ साहब के हाथ पर चार, ये पहली उंगली के नीचे खत, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, ये चार अमूदी खत पाए जाते हैं। राजा योग नहीं है। जिन हाथों पर ये चार खत पाए जाएं, ऐसे लोग मुश्किल में रहते हैं लेकिन बारहा मरतबा इक़्तिदार में आते हैं। वल्लाह आलिम बिस्वाब। आगे ये कैसे चलते दिखाई देते हैं? कि अब तो दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, मखलूत मुआशरा मार्द वजूद में आ रहा है। अब के वो प्राइम मिनिस्टर पैदा होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जिस तरह से तरक्की याफ्ता मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर डायरी उठाते हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर चले जाते हैं। अब के पाकिस्तान में बेशक मियाँ शरीफ बरादरान, बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कोई आ जाए, तो एक बात याद रखिएगा कि वो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाएगा तो 70 ट्रक बाहर नहीं लगे होंगे कि पीएम साहब बाहर जा रहे हैं पीएम हाउस छोड़कर। ये भूल जाए। मरियम नवाज शरीफ साहब का हाथ देखने का इत्तेफाक हुआ? मरियम नवाज शरीफ के हाथ पर ये वाली उंगली बड़ी फासले से है। ये फासला इस तरह से पाया जाता है। अच्छा, ये बड़ा फासला इस बात को ज़ाहिर करता है कि उनमें पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच बहुत ज़बरदस्त। ये वाली पोर बहुत पतली है जो उनके ज़बरदस्त किस्म के क्राउड पुलर और पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच के डबल एंगल को ज़ाहिर करती है। दिल दिमाग की एक लकीर इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो हर काम बुनियाद नौ से हट कर डालती है। मतलब एक काम जो पहले से जिस तरह से किया गया होता है उसके मुरवजा क़वानीन के तहत नहीं डालती, बल्कि थोड़ा सा हट के डालते हैं और उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बगैर दम नहीं लेती। वल्लाह आलिम बिस्वाब।
आप अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में राजा योग का बहुत जिक्र करते हैं। ये राजा योग होता क्या है? हमें तो लगता है कि जैसे कोई ये हुक्मरान था, तो ये क्या हाथों का हुक्मरान होता? अच्छा भट्टी साहब, आज से 300 साल पहले फ़न दशनासी के लॉज बने थे, जो सारे का सारा काम लकीरों पर किया गया। बेशुमार सवाल ऐसे थे जिनका जवाब नहीं मिलता था। फिर मैंने इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू दोबारा अपडेट किया और अपडेट करने के बाद न्यू लॉज बनाए और उसमें 32 राजा योग, 101 गैर मामूली अलामात। एक राजा योग का मतलब ये है कि किसी भी शख्स के हाथ पर पाया जाए तो वो अगर पुलिस में है तो आईजी बनेगा, डीएमजी ग्रुप में है तो चीफ बनेगा, पॉलिटिक्स में है तो बड़े बड़े ओहदे एंजॉय करेगा। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ग्रुप ऑफ मदर चेयरमैन बनेगा। कम अज़ कम इससे कम का ओहदा उसके नसीब में नहीं होगा। वल्लाह आलम बिस्सवाब। कौन सी ऐसी अलामत है कि जो अगर किसी के हाथ पे हो तो वो जो है वो बड़ा बदकिस्मत इंसान? मल्टी मिलियन क्वेश्चन। न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट। इसमें एक इल्मी एतबार से पढ़ने का जो तरीक़ेकार स्टूडेंट को बताया गया है कि किसी के हाथ पर भी अगर राजा योग है और वो भट्टी साहब उसके हाथ पर सारे के सारे उभार नुमायां नहीं, तो ये नुमाइशी ख़त होगा। उसके अंदर बड़ी ख्वाहिश पैदा होगी कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करे, मिनिस्टर बने, इस मुल्क का बादशाह बने, तक के खाता फिरेगा, बनेगा नहीं। एक आम आदमी अपने हाथ को अगर देखता है तो उसको कौन कौन सी मोटी मोटी बेसिक सी चीज़ें देख के उसे अपनी कुछ समझ आ जाए, कुछ टिप्स दे दें आम आदमी। अच्छा जी, आम आदमी के लिए सिंपल सी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट पढ़ें। 7 कैटेगरीज ऑफ हैंड बना कर दिए गए हैं। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, वीआईपी और स्टार लाइफ। जिस साख्त का हाथ होगा उसी तरह से उसकी ज़िंदगी बसर होगी। वल्लाह आलम बिस्सवाब। वॉक करने के लिए अपने साथ फार्म हाउस लेकर गए।